वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 2 मई 2020 और 2 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 1 मई को अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये जो अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस है, इसके कई और नाम हैं। एक तो इसे सिंपली श्रमिक दिवस भी कहा जाता है, इसी को मई दिवस भी कहा जाता है, इसी को कामगार दिवस भी कहा जाता है। तो ये इसके इतने नाम हैं। अब इसको मनाया क्यों जाता है? तो दुनिया भर में श्रमिकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए हर साल 1 मई को ये अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 1 मई को मनाया जाता है, लेकिन कौन मनाता है इसे? तो इसे ILO मनाता है। ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा में। और जिनेवा कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। अच्छा, ILO के प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? गाय राइडर। कौन है? गाय राइडर। अब ये मई का पहला इंपोर्टेंट डे है। अब मई में जितने भी इंपोर्टेंट डे आएंगे आपको साथ के साथ रिवाइज करने हैं। इनको आप एक जगह नोट करते जाया करो, जिससे कि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AIIA ने किस राज्य सरकार की पुलिस के साथ मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी AIIA ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पहले तो यही टर्म माइंड में क्लिक कर गया होगा। AIIA इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर एक आयु रक्षा कार्यक्रम शुरू किया है और इस कार्यक्रम की टैगलाइन है, कोरोना की जंग दिल्ली पुलिस के संग। क्या है टैगलाइन? कोरोना की जंग दिल्ली पुलिस के संग। अब इस कार्यक्रम का पर्पज क्या है? तो इसमें क्या होगा, लोगों की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए काम किया जाएगा। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए AIIA दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को ऑपरेट करेगा और लोगों की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेगा। अब ये आयु रक्षा कार्यक्रम दिल्ली ने शुरू किया है। तो दिल्ली ने ही 5T प्लान शुरू किया था। 5T प्लान में पांचों टी की फुल फॉर्म याद रखनी है, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग। ऐसे ही दिल्ली गवर्नमेंट ने ही ऑपरेशन शील्ड शुरू किया था। तो ये जो टर्म है शील्ड, इसकी भी फुल फॉर्म याद रखनी है। अच्छा, अभी दिल्ली हमारी कैपिटल है। आज की डेट में नई दिल्ली कैपिटल है। तो ये कैपिटल कैसे बनी थी? एक्चुअल में पहले कोलकाता कैपिटल थी। तो 1911 में ये डिक्लेयर हुआ कि कोलकाता से दिल्ली कैपिटल ट्रांसफर होगी। उसके बाद ये जो आज की डेट में नई दिल्ली नाम है, ये 1927 में नाम रखा गया और उसके बाद 13 फरवरी 1931 को फाइनली न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल बन गई। तो इस तरह से न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल बनी थी, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन बना है? तो अभी रामायण दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम बन गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये कैसे बना है? तो अभी 16 अप्रैल वाले दिन एक साथ 77 मिलियन लोगों ने रामायण को देखा और ये दुनिया में एक साथ सबसे ज्यादा लोगों द्वारा देखा जाने वाला कार्यक्रम बन गया है। तो इसको अब लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। तो रामायण अब दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम बना। अच्छा, रामायण का दूरदर्शन पर प्रदर्शन शुरू कब हुआ था? 1987-88 में इसको पहली बार प्रदर्शित किया गया था दूरदर्शन पर। तो अब आपको याद कर लेना है कि रामायण दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य ने अपनी पहली कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की है? तो अभी अरुणाचल प्रदेश ने अपनी पहली कोविड-19 टेस्टिंग लैब शुरू कर दी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश ने शुरू तो की है, लेकिन कहां शुरू की है? तो अरुणाचल प्रदेश ने अपनी कैपिटल ईटानगर में इसको शुरू किया है। अब बात अरुणाचल प्रदेश की है, तो अरुणाचल प्रदेश में ही अभी 430 फीट लंबे डेपोरिजो ब्रिज का उद्घाटन हुआ था। डेपोरिजो ब्रिज ये अरुणाचल प्रदेश की सुबनसिरी नदी पर बनाया गया है, और अरुणाचल प्रदेश में एक जिला है अपर सुबनसिरी, उस जिले में है सुबनसिरी नदी, और उसी नदी पर बनाया गया है ये ब्रिज। तो डिस्ट्रिक्ट का नाम है अपर सुबनसिरी, नदी का नाम है सुबनसिरी, और ब्रिज का नाम क्या है? डेपोरिजो ब्रिज। अच्छा, अरुणाचल में ही पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश में पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। और सिर्फ आपसे अगर पूछ ले कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। दोनों में अंतर है, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है और पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अब पक्के सुन के आपके माइंड में याद आना चाहिए, पक्के टाइगर रिजर्व भी है अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में ही नामदफा नेशनल पार्क भी है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश ने कोविड-19 के अगेंस्ट यानी कि कोविड-19 से फाइट के लिए एक ऐप लॉन्च किया था, उसका नाम क्या है? कोविड केयर ऐप। और अरुणाचल प्रदेश में ही कोविड-19 के लिए एक और ऐप लॉन्च हुआ था, उसका नाम क्या है? मी बडी ऐप। अच्छा, अभी क्वारंटीन पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, तो ये जो वर्ड है क्वारंटीन, ये अरुणाचल प्रदेश में बहुत पहले से प्रचलित है। एक्चुअल में अरुणाचल प्रदेश की जो जनजातियां हैं, उनकी एक प्रथा होती है, वो जनजातियां अपने आप को कुछ टाइम के लिए क्वारंटीन कर लेती हैं, और इस प्रथा को अररिनम कहा जाता है। ARRINAM, अररिनम। इस प्रथा के तहत अरुणाचल प्रदेश की जो जनजातियां हैं, वो अपने आप को हर साल कुछ टाइम के लिए क्वारंटीन करती हैं, यानी कि लॉकडाउन में चली जाती हैं। तो इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुन्नी गोस्वामी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो चुन्नी गोस्वामी ये पूर्व फुटबॉलर थे, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे चुन्नी गोस्वामी, ये पूर्व भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन भी रहे थे, और 1962 के एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और अब इनका निधन हो गया है, तो इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 1 मई को अभी गुजरात ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब 1 मई को वैसे 2 राज्यों का स्थापना दिवस होता है, एक तो गुजरात और दूसरा महाराष्ट्र। इन 2 राज्यों का स्थापना दिवस होता है। अब इनका कैसे होता है? स्वतंत्रता से पहले जो बॉम्बे रियासत थी, उसी के 2 पार्ट हुए थे, एक बना गुजरात और दूसरा बना था महाराष्ट्र। तो 1 मई 1960 को ये बॉम्बे रियासत का पुनर्गठन अधिनियम लागू हो गया था, और तभी से गुजरात अलग हुआ और महाराष्ट्र अलग हुआ, तो ये दोनों ही बॉम्बे रियासत से बने हैं। अब गुजरात का स्थापना दिवस 1 मई को मनाया गया है। तो इंडिया में सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में गुजरात फर्स्ट नंबर पे है। सोलर रूफटॉप क्या होते हैं? जो छत पर सोलर पैनल लगाए जाते हैं, उसी को हम कहते हैं सोलर रूफटॉप। तो सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में गुजरात फर्स्ट नंबर पे है, और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है। तो फर्स्ट नंबर पे है गुजरात और दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। अच्छा, अभी गुजरात पुलिस को टेजर गन दिए गए थे, तो इंडिया में गुजरात पुलिस पहली ऐसी पुलिस बन गई है जिसके पास टेजर गन है। और अभी गुजरात में ही सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हुआ। ये क्या है? इसमें जो नदी नाले होते हैं, उनमें जो गाद जम जाती है, यानी कि जो मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, उसको निकाला जाता है। बरसात से पहले उसको निकाला जाता है, और मनरेगा के जो मजदूर होते हैं वो इसको निकालते हैं। तो ये है सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। और कल ही मैंने आपको बताया था, उम्बारे आंगनवाड़ी नामक पहल भी अभी गुजरात में शुरू हुई। तो इतने अभी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो गुजरात से रिलेटेड हैं, सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ये जो नया पैटर्न मैंने इसीलिए शुरू किया है कि जिस स्टेट की बात आए, जो भी
टर्म आए उससे रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चन आपको एक साथ बता पाऊं। जैसे गुजरात की बात है तो अभी गुजरात से जितने भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं मैं सारे आपको एक साथ रिवाइज करा पाऊं, इसलिए ये नया तरीका मैंने शुरू किया है और आई होप आपको ये तरीका पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने असाधारण वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो अभी सऊदी अरबिया ने वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है और ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई है, इसलिए ये वर्चुअल वर्ड लगा है। और इस बैठक में इंडिया की तरफ से हमारे प्रेजेंट टाइम के इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, इस बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब ने की। तो अभी सऊदी अरबिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, सऊदी अरबिया ने नाबालिगों को फांसी की सजा देने का जो कानून था वहां पे उसको बंद कर दिया है, यानी कि अब सऊदी अरबिया में नाबालिगों को फांसी नहीं दी जाएगी और जो लोग कैद किए जाते थे उनको कोड़े मारे जाते थे। तो कोड़े मारने की प्रथा को भी अब सऊदी अरबिया ने बंद कर दिया है। अच्छा, G20 जो वर्चुअल समिट हुआ था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया था, उसकी अध्यक्षता भी सऊदी अरब ने की। उसके बाद G20 वित्त मंत्रियों की जो मीटिंग हुई थी उसकी अध्यक्षता भी सऊदी अरब ने की। उसके बाद G20 कृषि मंत्रियों की बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता भी सऊदी अरबिया ने की। अच्छा, इस साल यानी कि 2020 में जो G20 समिट होगा वो सऊदी अरबिया में होगा। अगले साल यानी कि 2021 में जो G20 समिट होगा वो इटली में होगा। उसके बाद जब 2022 में G20 समिट होगा तो वो अपने देश भारत में होगा। अब G20 ये क्या है? जनरली हम सोच लेते हैं कि ये 20 देशों का समूह है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये 19 देश प्लस एक यूरोपीय यूनियन मिलकर बनता है G20, तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के काले चावल को GI टैग दिया गया है? तो काले चावल होते हैं मणिपुर में और अब मणिपुर के काले चावल को GI टैग मिल गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अभी 3 चीजों को GI टैग मिला है। पहले मैं आपको बताता हूं GI टैग क्या होता है। जब कोई भी चीज किसी पर्टिकुलर स्थान पर बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है तो उस चीज को उस स्थान की पहचान बनाने के लिए GI टैग दे दिया जाता है। और GI की फुल फॉर्म क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है अभी मणिपुर के काले चने को। ये हैं मणिपुर के काले चने, इनको चाखाओ कहा जाता है। मणिपुर की लैंग्वेज में से चाखाओ कहा जाता है, इनको अभी GI टैग मिला है। दूसरा, गोरखपुर के टेराकोटा को GI टैग मिला है। टेराकोटा क्या होता है? गोरखपुर की जो दोमट मिट्टी है उससे अलग अलग तरह की चीजें बनाई जाती हैं, जैसे छोटे छोटे हाथी बनाए जाते हैं, इस तरह की सजावट की चीजें बनाई जाती हैं। तो इसी को कहते हैं गोरखपुर का टेराकोटा, इसको भी GI टैग मिला है। ये मणिपुर की दोमट मिट्टी से बनाए जाते हैं। मिट्टियों के भी कई प्रकार होते हैं, बचपन में आपने पढ़ा होगा, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी, ये मिट्टियों के अलग अलग प्रकार हैं। आई थिंक 9th या 10th क्लास में आपने टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़े होंगे, उसी में होते हैं ये मिट्टियों के प्रकार। तो इसी में एक होता है दोमट मिट्टी। तो ये गोरखपुर की दोमट मिट्टी से बनाए जाते हैं और ये गोरखपुर की टेराकोटा है और इनको भी GI टैग मिल गया है। और तीसरी चीज है तमिलनाडु की। तमिलनाडु की कोविलपट्टी के किदलाई मिताई को GI टैग मिला है। किदलाई मिताई ये क्या होता है? ये मूंगफली का कैंडी होता है। क्या होता है? मूंगफली का कैंडी। ये है किदलाई मिताई, ये तमिलनाडु के हैं, इनको भी GI टैग मिल गया है। तो अभी इन 3 चीजों को GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? तो अभी थंगजाम धबाली को जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं थंगजाम धबाली, ये भी मणिपुर के हैं और ये मणिपुर के एक डॉक्टर हैं। इन्होंने भारत में जापान की समझ को बेहतर करने के लिए, यानी कि इंडिया और जापान के संबंधों को बेहतर करने के लिए बहुत ज्यादा काम किया है, इसीलिए जापान ने इन्हें ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया। अब बात जापान की है तो मैप में देख लीजिए, ये है जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिंजो अबे। जापान से सिर्फ एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जापान की संसद का नाम क्या है?
तो जापान की संसद का नाम है डाइट। वैसे दो ही कंट्री की संसद का नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, एक जापान और दूसरा रसिया। तो जापान की संसद का नाम है डाइट और रसिया की संसद का नाम है ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी सिक्किम के चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग ने कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में गवर्नमेंट जो रूल बनाती है, जो नीतियां लाती है, उनमें जनता का फीडबैक लेने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। जब भी नीतियां बनाई जाएंगी उससे पहले जनता का फीडबैक लिया जाएगा, जनता से उसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है ये फीडबैक लिया जाएगा, इसीलिए ये पोर्टल लॉन्च किया है। अब सिक्किम ने लॉन्च किया, तो मैप में देखिए ये है सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। सिक्किम के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और सिक्किम के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नेक्केई एशियाई पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो अभी प्रोफेसर टे प्रदीप को नेक्केई एशियाई पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं प्रोफेसर टे प्रदीप, ये आईआईटी मद्रास के एक प्रोफेसर हैं और इन्हीं को नेक्केई एशियाई पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। एक्चुअल में इन्होंने वाटर प्योरिफिकेशन के फील्ड में बहुत ज्यादा काम किया है। जो वाटर प्योरिफिकेशन की नैनो टेक्नोलॉजी है वो इन्होंने ही डेवलप की थी, इसी वजह से इनको नेक्केई एशियाई पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। एक्चुअल में एशिया में जो भी लोग टेक्नोलॉजी में या समाज के लिए बेहतर काम करते हैं उनको ये नेक्केई एशियाई पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार प्रोफेसर टे प्रदीप को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के ग्रामीण बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की है? तो अभी कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने विकास अभय नाम की एक ऋण योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इसमें क्या होगा? एमएसएमई के लिए लोन दिया जाएगा। ऐसे एमएसएमई के सेक्टर जो अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत ज्यादा प्रभावित रहे हैं उनको 1 लाख तक का लोन देगा कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, और ये विदाउट एनी गारंटी दिया जाएगा। लेकिन ये जो अमाउंट है ये अगले 36 महीने में रिटर्न करना होगा। तो ये है विकास अभय ऋण योजना। अब कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने इसे लॉन्च किया है। तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है धारवाड़ में। कर्नाटक में एक जगह है धारवाड़, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? पी गोपी कृष्ण। कौन है? पी गोपी कृष्ण। अब कर्नाटक में ये शुरू हुई है। तो कर्नाटक नहीं, अभी एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किया था। जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है उसकी प्रिपरेशन ऑनलाइन कराने के लिए कर्नाटक ने ये गेट सेट गो नाम का एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया था। उसके बाद कर्नाटक ने ही एप्ट मित्र नाम का ऐप और हेल्पलाइन नंबर जारी किया था। और कल ही मैंने आपको बताया है कर्नाटक ने अभी फंड जुटाने के लिए लॉकडाउन के टाइम पे जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए और कोविड-19 के लिए फंड जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट आयोजित किया है। इसमें पूरे देश के जितने भी शतरंज के खिलाड़ी हैं वो सिर्फ 50 रुपए फीस देके पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये कर्नाटक से रिलेटेड अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल पे इंडिया के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी शिखा शर्मा को गूगल पे इंडिया के सलाहकार के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है शिखा शर्मा, ये एक्सिस बैंक की पूर्व एमडी एंड सीईओ हैं और अब इनको गूगल पे इंडिया का सलाहकार अपॉइंट कर दिया गया है। गूगल पे ये एक पेमेंट गेटवे है गूगल का, और अभी जैसे पेटीएम का कार्ड आता है डेबिट कार्ड, उसी तरह का एक कार्ड लॉन्च करने का प्लान है गूगल पे का। तो उसी के लिए अब गूगल पे इंडिया की सलाहकार के रूप में शिखा शर्मा को अपॉइंट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना है? तो अभी मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब छत्तीसगढ़ बना है तो मैप में देखिए यह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। एक तो रायपुर है, एक और शहर है नया रायपुर, और ये जो नया रायपुर शहर है इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नाम बदल के अटल नगर रख दिया गया है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। कौन है?
अनसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए हैशटैग वी विल विन अभियान शुरू किया है? तो अभी फीफा ने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए हैशटैग वी विल विन अभियान शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हैशटैग वी विल विन लिखा देख के आपको कुछ याद आना चाहिए। इसके बारे में मैंने आपको बताया था जब इस अभियान को लॉन्च करने की घोषणा की थी फीफा ने, उस टाइम मैंने आपको बताया था। और इसके लिए वाईचुंग भूटिया को सिलेक्ट किया गया था। इंडिया से वाईचुंग भूटिया को इसके लिए सिलेक्ट किया गया था। यह स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए एक अभियान है फीफा का। इसमें वीडियो के थ्रू, एक वीडियो मैसेज के थ्रू स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, इसी तरह का एक इनिशिएटिव बीसीसीआई ने भी शुरू किया था। बीसीसीआई ने क्या शुरू किया था? मास्क फोर्स नाम का एक अभियान शुरू किया था। उसमें भी क्या था? एक मैसेज था, वीडियो मैसेज। तो बीसीसीआई ने मास्क फोर्स शुरू किया, फीफा ने शुरू किया है हैशटैग वी विल विन। अब फीफा की फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। फीफा का हेडक्वार्टर कहां पे है? जुरिक में। और जुरिक कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। और फीफा के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो अभी जस्टिस दीपांकर दत्ता ने बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESHRC, इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।